नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं HMPV वायरस के बारे में, जो हाल फिलहाल में काफ़ी चर्चा में है। तो बात करें अगर इसकी, HMPV वायरस सबसे पहले डिस्कवर हुआ था 2001 में। तो इसको नीदरलैंड्स के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था जब वो एक बच्चे के सैंपल को स्टडी कर रहे थे जिसको रेस्पिरेटरी इलनेस मिली थी। ये एक बर्ड वायरस भी है, इसीलिए इसको हम एवियन मेटान्यूमो वायरस के नाम से भी जानते हैं। असल में ये वायरस होता क्या चीज़ है? ये एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है जो कि कॉमन कोल्ड या फ्लू से काफ़ी मिलता जुलता है। तो अगर हम इसको देखें, इसमें इसकी वजह से काफ़ी सीवियर इलनेस भी हो सकती है। ये कॉमनली यंग चिल्ड्रन और ओल्डर अडल्ट्स में पाया जाता है, या फिर ऐसे लोगों में जिनमें इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक है। आजकल ये पूरे वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है और इसको हम कॉमनली जानते हैं। ये कॉमन कॉज है रेस्पिरेटरी इलनेस का। HMPV वायरस जो है ये बाकी और भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के साथ में एसोसिएट किया जा सकता है। ये कुछ और इन्फेक्शंस के साथ ओवरलैप भी करता है, कोएग्जिस्ट भी करता है, जैसे कि RSV वायरस के साथ में, इन्फ्लुएंजा वायरस के साथ में, रीनो वायरस के साथ में, या अडीनो वायरस के साथ में। तो ये किन किन में एक रिस्क फैक्टर हो सकता है? इन्फेंट्स में या यंग चिल्ड्रन में ये एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। ओल्डर अडल्ट्स में एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग, यानी कि जिनकी इम्यूनिटी लो है, उनमें ये एक रिस्क फैक्टर हो सकता है, यानी कि जानलेवा या फिर बोले तो सीवियर हो सकता है, सीवियर इन्फेक्शन साबित हो सकता है ऐसे लोगों में। अगर हम इसकी लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस की बात करें तो इसके पोस्ट इन्फेक्शन इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि हमने कोरोना वायरस के टाइम पे देखा था कि लोगों में फटीग या रिड्यूस्ड लंग फंक्शन जैसे सिम्टम्स देखने को मिले थे। तो वही लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स जो हैं हमें HMPV में भी देखने को मिल सकते हैं। अगर हम रिस्क ऑफ री इन्फेक्शन बात करें तो हाँ, इसमें बहुत हाई रिस्क है मल्टीपल टाइम ऑफ इन्फेक्शन का। मल्टीपल टाइम्स इन्फेक्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें इम्यूनिटी जो है बहुत लॉन्ग टाइम के लिए लास्ट नहीं करती है। अगर इन कोविड और HMPV का रिलेशनशिप या फिर कंपैरिजन अगर हम करें, तो कंपैरिजन में हमें मिलेगा कि कोरोना वायरस जो है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस से बहुत अलग है। ये एक अलग फैमिली से है और HMPV अलग फैमिली से है, बट दोनों ही रेस्पिरेटरी वायरस हैं। पर इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सिवियरिटी है, ट्रांसमिशन है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, या ग्लोबल इम्पैक्ट है, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है एक दूसरे से। अगर कोरोना वायरस की बात करें तो कोरोना वायरस के सिम्टम्स जो हैं हो सकते हैं फीवर, कफ, फटीग, लॉस ऑफ टेस्ट, स्मेल, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, या फिर बॉडी एक्स। अगर कोरोना वायरस के सीवियर कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो हो सकता है निमोनिया, ARDS, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, या फिर ब्लड क्लॉट्स। अगर हम ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस की बात करें तो इसमें हमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे जैसे कि कफ, नेज़ल कंजेशन, फीवर, वीजेस, या फिर डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। अगर हम इसके सीवियर कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो हो सकते हैं ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, रेस्पिरेटरी फेलियर, जो कि बहुत सीवियर केसेस में देखने को मिलेगा। अगर हम इन दोनों के कंपैरिजन में देखें तो हमें पता लगता है कि कोरोना वायरस काफ़ी ज़्यादा सीरियस था, बट HMPV वायरस उतना सीरियस नहीं है जितना कोरोना वायरस था। अगर एज ग्रुप की बात करें तो एज ग्रुप जो है कोरोना वायरस में जो है ओल्डर अडल्ट ज़्यादा इफेक्टेड थे, या फिर ऐसे लोग जिसमें कोमॉर्बिडिटीज़ पाई गई हैं। कोमॉर्बिडिटीज़ का मतलब है कि जिनमें और भी बीमारियां एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि डायबिटीज़, BP, या फिर और भी कोई हेल्थ इश्यूज। ठीक है, तो और
HMPV में पीवी मिलेगा यंग बच्चों में या फिर ओल्डर अडल्ट्स में या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों में। थैंक यू फ्रेंड्स।